जी, वर्षा के कारण जो है लाइन कट गया था, है ना, और इस कारण थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हुआ है। चलिए, यह टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस की ओर, है ना। आ जाइए टॉपिक नंबर 15। हाँ, 15 नंबर देखिए क्या कहता है। अब इसमें मिसलेनियस प्रश्न, जो आपका मिसलेनियस था 14 में, उसको हमने 15 बना दिया था, क्योंकि 14 को आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करार दिया है। चलिए आ जाइए टॉपिक नंबर 15 की ओर। कहता हरिया के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं। ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा, मुर्गा वाला गाय वाला, है ना। चलिए, आज के बाद यह भी क्लियर हो जाएगा आपका। कहता है यदि कुल सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140 है, मुर्गा कितना है। देखिए ना, ऐसा करते हैं, गाय का संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, और मुर्गा का संख्या को मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने माना। अब सुनो, कहता है कुल सिरों का संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, वह 48 है। अच्छा, गाय x है, x गाय है। अच्छा, एक गाय का कितना सिर होता है? एक सिर। x गाय का एक सिर होगा। अच्छा, मुर्गा का संख्या आपके पास 22 है। एक मुर्गा का कितना सिर होता है? तो एक सिर होता है, तो 22 मुर्गा का 22 हो जाएगा। अच्छा, कुल सिरों का संख्या दोनों मिलाकर करके प्रश्न में कितना दे रखा? 48 दे रखा। यानी क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। जबकि कुल पैरों का संख्या गाय और मुर्गा मिलाकर के 140। अच्छा, पैर का संख्या निकाल लो। अच्छा, गाय का संख्या x है ना। एक गाय का 4 पैर, तो x गाय का कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 4x। जबकि मुर्गा का संख्या 22 है। नहीं, आप जानते हो मुर्गा का इस्तेमाल तो आप करवे करते हो, है ना, डेली टंगरी खींचते हो। तो एक मुर्गा में कितना पैर हो जाता है आपका? तो 2 पैर। नहीं, अच्छा, तो 22 मुर्गा है, तो 22 मुर्गा के पैरों का संख्या कितना हो जाएगा आपका? 2/22। और पैरों का टोटल संख्या गाय और मुर्गा मिलाकर कितना हो गया? 140। 2 हटा लीजिए कॉमन करके, क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस में 22 बराबर में कितना हो गया आपका? यह हो जाएगा आपका 70। कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस में 22 बराबर में हो गया आपका 70। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड। फिर से देखिए, हमने गाय का संख्या x माना, मुर्गा का संख्या 22 माना। अब सिरों की संख्या 48, गाय का संख्या अगर x है, तो एक गाय का एक सिर, x गाय का एक सिर हो जाएगा। मुर्गा का संख्या 22, एक मुर्गा का एक सिर, 22 मुर्गा का 22। कुल सिरों का संख्या प्रश्न के हिसाब से 48। पैरों का संख्या 140 दे रखा था। x गाय है, एक गाय का 4 पैर, x गाय का 4x, एक मुर्गा का 22 पैर, 22 टंग, तो यानी 22 मुर्गा का 2/22, 4x प्लस 2/22 बराबर 140। दो कॉमन करके हटा लीजिए, 2x प्लस 22 बराबर कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 70, है ना। अब देखिए, हमसे कहता मुर्गे कितने? मुर्गा का संख्या आपने क्या माना है? 22, है ना। तो 22 का मान आपको निकालना है, x को काटना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से गुना करके घटा लेते हैं, दूसरा वाला हम पहला वाला। अच्छा, 2 से गुना कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2x, है ना, प्लस में 2/22, है ना, बराबर में 48 गुना कितना हो गया आपका? 96। अब घटा लीजिए दूसरा वाला, यह हो जाएगा 2x प्लस में 22 बराबर में कितना हो गया आपका? 70। घटाओ, है ना। अगर गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि 2x कट जाए, हमको 22 का मान निकालना है। अगर ऐसे आप घटाते तो 22 कट जाता, x का मान निकल करके आता आपका, है ना, गाय का। लेकिन हमको चाहिए मुर्गा वाला। चलिए घटा लेते हैं, माइनस 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 काट करके हटाइए, यानी 22 बराबर हो गया आपका 26। 22 बराबर कितना हो गया? 26। यानी मुर्गा का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा मेरे भाई। मुर्गा का संख्या कितना है? 26। 26 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, अगर आपसे गाय का संख्या पूछता तो x का मान निकाल लेते, 48 में से 26 घटाते, उत्तर क्या आ जाता आपका? 22। क्या हो जाता? 22 आपका राइट आंसर हो जाता। क्या हो जाता? 22 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाता। यह तो बिल्कुल ही प्रोसेस है, पहले इसको बढ़िया ढंग से समझ लीजिए, प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। चलिए, यह तो बिल्कुल प्रोसेस से आपको बना करके दिखाए। चेला, अब ध्यान रखना कैसे एग्जाम में हम इसको बनाते हैं। देखिए, बात समझिए। अगर आपसे 2 टंगरी वाला का मान पूछे, जैसे मुर्गा आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा, सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2। सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2।
मुर्गा ही नहीं, दो टंगरी वाला किसी का भी मान अगर आपसे पूछा जाए तो दो टंगरी वाला का पूछेगा 4 से गुना करना। अगर आपसे 4 टंगरी वाला का मान पूछे, जैसे गाय, घोड़ा, बैल, कुछ भी हो सकता है, हम गाय लिख दिए हैं, गाय बराबर याद रखना सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2, सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। देखिए बस एक बात समझना, अगर आपसे 2 टंगरी वाला का मान पूछा जाए तो यहां 4 से गुना करना, अगर आपसे 4 टंगरी वाला का मान पूछे तो यहां 2 से गुना करना। समझ रहे हो बात को? अगर 2 टंगरी वाला का मान पूछे तो सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, अगर 4 टंगरी वाला का पूछे तो सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। यह ध्यान रखना, आप समझ रहे हो बात को? अब देखिए ध्यान रखिएगा, लेकिन अब यह दोनों एक जैसा प्रतीत हो, आपके माइंड में सेट हो, इसलिए ऐसा लिखें। गाय वाला के लिए आप क्या ध्यान रखोगे कि इसमें मान निगेटिव आएगा, अगर ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो मान निगेटिव आएगा, क्योंकि इसका उल्टा फॉर्मेट होता है, पैर माइनस में सिर गुना 2 बटा 2, है ना। लेकिन दोनों एक जैसा प्रतीत हो, इसलिए दोनों के इसी प्रारूप में लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर आप कैलकुलेशन करोगे निगेटिव आएगा, निगेटिव को छोड़ देना, निगेटिव को छोड़ देना, इसका मान अगर ऐसे सोल्व करोगे तो माइनस में आएगा, माइनस को हटा देना। अच्छा, तो इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो सिर गुना 2 बचेगा, यानी 2 गुना क्या बचा आपके पास, ये हो गया 2 गुना हेड माइनस में पैर, यानी लेग बटा 2। दोनों में अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो यह फॉर्मूला आपको कई जगह देखने को मिलता होगा। 2 गुना 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो बचा 2 गुना सिर, यानी 2 गुना हेड पैर लेग, पैर बाई 2 यानी लेग एल बाई 2। तो यह फॉर्मूला आप याद रखोगे, 2h माइनस में एल बाई 2। अब चला इसमें आ जाओ, इसमें आओ, समझो बात को। हम बोले कि आप या तो इसको याद रखिए या तो उसको याद रखिए, बात वही है। हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों एक जैसा होगा, आपके माइंड में बढ़िया ढंग से सेट हो जाएगा। 2 टंगरी वाला का पूछे सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, 4 टंगरी वाला का पूछे सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। अब देखिए, है ना, लेकिन इसमें मान निगेटिव आएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट उल्टा होता है, पैर माइनस में सिर गुना 2 बाई 2। तो इसको अब देखिए उल्टा होता है तो उलट करके इस्तेमाल, वास्तविक फार्मूला हम निकाल के दे रहे हैं, तो उल्टा करो इसको, तो एल बाई 2, है ना, माइनस में, है ना, सिर गुना 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में हेड। यह आपका फार्मूला निकल करके आएगा, यह वास्तविक हो जाएगा, इसमें कहीं कोई नेगेटिव फिगेटिव आने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सही हो जाएगा। आप या तो ये दोनों को याद रखिए, है ना, ये दोनों को याद रखिए, या तो आप इस दोनों को याद रखिए। अगर आपको 2 टंगरी वाला का मान चाहिए तो 2 गुना हेड माइनस में लेग बाई 2, अगर आपको 4 टंगरी वाला का चाहिए एल बाई 2 माइनस में एच, यहीं से प्राप्त होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 टंगरी वाला सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, 4 टंगरी वाला सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2, इसलिए इसमें बोल रहे हैं यह सहूलियत है। 2 टंगरी वाला का पूछे 4 से गुना कर लीजिए, 4 टंगरी वाला का पूछे 2 से गुना कर लीजिए। हाँ, इसमें मान निगेटिव आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला उल्टा होता, पैर माइनस में सिर गुना 2 बटा 2, है ना, निगेटिव आएगा, निगेटिव को छोड़ दीजिएगा। नहीं तो इस बात को याद रखिए, 2 टंगरी वाला 2 गुना हेड माइनस में लेग बाई 2, 4 टंगरी वाला लेग बाई 2 माइनस में हेड। चलिए अब निकाल लीजिए, इससे अब चलते हैं एक बार, है ना। मुर्गा का संख्या आपसे पूछा, मुर्गा का संख्या आपसे पूछा गया, यानी 2 टंगरी वाला का, तो सिर का संख्या कितना है आपके पास 48, है ना, गुना 4 माइनस में पैर का संख्या कितना था आपके पास 140 बटा में 2, तो दोनों का होगा। अब देखिए ना कितना हो गया आपका 48 गुना 4, 192 में से 140 घटा लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 52 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। या तो ऐसे निकालिए, या तो इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही चीज हुआ भैया, है ना। 2 गुना हेड यानी हो जाएगा 2 गुना 48 माइनस में 140 लेग और बाई 2। अब देखो इसको काट लो कितना बार में, 70 बार में, तो यह हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया, आप देख लो 48 गुना 96, 96 में से 70 चला गया, यानी कितना हो जाएगा आपका 26। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, वही बात है ना। चलिए 4 टंगरी वाला का अगर निकालना है, अगर यह देखिए यह जो संख्या आया किसका आया आपका, यह मुर्गा का आया। अगर आपसे गाय का संख्या पूछ दिया जाता है ना, तो सिर में से घटा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, 48 में 26 22। लेकिन अगर बाई फार्मूला जाना है तो देखो सिर गुना 2 यानी 48 गुना 2 माइनस में पैर 140 बट्टा कितना हो गया आपका 2,
हम पहले ही बोल चुके थे कि अगर इस फॉर्मेट से जाओगे आप मान निगेटिव आएगा, निगेटिव को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो तो 96 यानी माइनस में 44, निगेटिव को छोड़ दीजिए यानी 44/2 कितना हो जाएगा आपका 22। हम पहले ही बोल चुके हैं निगेटिव आएगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है। और नहीं अगर निगेटिव लाना तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, L/2 पैर का संख्या कितना हो गया आपका 140/2 माइनस में हेड कितना हो गया आपका 48। इसको 70 बार में काटो, 70 में से 48 चला गया, कितना हो जाएगा आपका उत्तर 22 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 22। देखिए एकदम आज के बाद कभी भी है ना मुर्गा, मुर्गी, गाय, बैल, घोड़ा ये सब वाला प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक तो प्रोसेस हमने बताया, फिर आपको क्या सिखलाया गया चेला कि याद रखना मेरे भाई, अगर 2 टंगरी वाला का मान पूछे तो सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, अगर 4 टंगरी वाला का पूछे सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। इसी को है ना आप बेहतर ढंग से अरेंज करके जो है यानी कैलकुलेट करके लिखा गया 2 टंगरी वाला तो 2 गुना हेड माइनस में लेग/2, 4 टंगरी वाला है ना L/2 माइनस में H, क्योंकि हम बोल चुके हैं फॉर्मूला उल्टा है, निगेटिव आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा लगे, याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए बढ़िया से, इसलिए मेरे द्वारा ऐसे बताया गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की ओर चलते हैं। अब इसी फॉर्मेट से बना लेंगे। एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरियां, कुल मिलाकर 77 सिर है। आपसे बकरी का संख्या पूछा गया, नहीं बकरी यानी 4 टांग वाला का पूछा है, तो 4 टांग वाला का क्या सिखाए हैं तो सिर, सिर का संख्या कितना है आपके पास 77, तो 4 टांग वाला के लिए 2 से गुना करना है, सिर गुना 2 माइनस में पैर है ना और बटा कितना हो गया आपका 2। अब देख लीजिए कितना हो गया आपका, तो यह हो जाएगा आपका 154। नहीं निगेटिव आएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं निगेटिव को छोड़ दीजिएगा है ना। तो कितना आ रहा है देखो ना, तो यह हो जाएगा आपका 46 और 24 यानी 46 और 24 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 46 24 हो जाएगा आपके पास 70। नहीं निगेटिव छोड़ दीजिए यानी 70 और बटा कितना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 35। कितना 35। अगर आप ऐसे याद रखते हो कि 2 टंगरी वाला का मान सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, 4 टंगरी वाला का मान सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2, तब ठीक है। अगर इसको आप जो बेहतर तरीका आप इसको कैलकुलेट करके हमने आपको बताया कि 4 टंगरी वाला का मान ये लेग/2 माइनस में हेड, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं है ना। तो लेग/2 पैरों का संख्या कितना है आपका, तो पैरों का संख्या 224 है ना, और बटा 2 और माइनस में हेड, हेड का संख्या कितना हो गया आपका, यह हो गया 77। चलिए 112 बार में काट लीजिए, 112 में से 77 घटा लीजिए है ना। अच्छा लेग का संख्या कितना था 224 है ना, यही था ना भाई, यह हो गया आपका 224 है ना, और तो यह हो गया आपका 112, 77 घटा लीजिए, जी बिल्कुल सही है, यानी 23 और 12 हो जाएगा आपका 35। कितना 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह है बकरी का संख्या ना, यह है आपका बकरी का संख्या ना। तो आपको तो हमको तो लगता है कि आप यही बात याद रखो, ज्यादा बेहतर है आपके लिए है ना। 2 टंगरी वाला पूछे सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, 4 टंगरी वाला पूछे सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2, इसमें मान निगेटिव आएगा है ना, निगेटिव को छोड़ करके उत्तर करना है। अगर नहीं तो ऐसे याद रखिए 2 टंगरी वाला का 2 गुना हेड माइनस में लेग/2 है ना, 4 टंगरी वाला का लेग/2 माइनस में हेड। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता 3 संख्याएं हैं जिसके बीच का रेशियो जो है वह 3 2 क्या है 5 है। चलिए 3 संख्या दिया गया जिसके बीच का रेशियो कितना है मेरे भाई 3 2 और 5 है, तथा उनके वर्गों का योग आपको, अच्छा वर्ग कीजिए तो वर्ग करोगे 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यूनिट 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 स्क्वायर हो जाएगा 9 वर्ग यूनिट है ना, 2 का स्क्वायर 4 वर्ग यूनिट, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 वर्ग यूनिट है ना। अब तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 1862 वर्ग यूनिट है। अच्छा 1862 है, कितना वर्ग यूनिट का मान है तो 9 4 13 और 15 कितना हो गया आपका 38, तो यह 38 वर्ग यूनिट का मान है। भाग देंगे तो 1 यूनिट का वर्ग आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब 1 यूनिट का मान आएगा। समझ रहे हो बात को, जब स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 वर्ग यूनिट होगा, 2 का स्क्वायर 4 वर्ग यूनिट होगा, 5 का स्क्वायर 25 वर्ग यूनिट होगा, सब मिलाकर के 38 वर्ग यूनिट हुआ। 38 वर्ग यूनिट बराबर 1862 भाग देंगे 1 यूनिट का वर्ग आएगा, उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो 1 यूनिट का मान आ गया। दूसरा संख्या आपसे पूछा गया, अच्छा दूसरा संख्या आपको क्या दिख रहा है, संख्या आपका यह है 2 यूनिट के तौर पर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 38 से कितना बार में कट जाएगा 4 और 9 49 बार में। अच्छा 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 7 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 14। यही तो दूसरा संख्या का मान है 14, क्या हो जाएगा 14। कौन सा उत्तर करोगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपके पीडीएफ का ही चल रहा है, देखिए नंबरिंग 136। चलिए आगे बढ़ जाइए।
दो संख्या का जिक्र किया गया जिसका अंतर जो है उसके योगफल का 45, दो संख्या x और y मान लेते हैं। अब क्या कहता है, दो संख्या का अंतर जो है उसके योग का 45% है। अच्छा, योग का क्या है, 45% है। दो संख्या का अंतर योग का 45% है। दोनों संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछा, जिसमें बड़ा हमने x को माना, छोटा हमने y को माना। देखो 9 पचे 45, यह कितना हो गया आपका 20। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 20x माइनस में यह हो जाएगा आपका 20y बराबर में हो जाएगा 9x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 9y, घटा लो, यह हो जाएगा आपका 11x बराबर में कितना हो गया आपका 29y। दोनों संख्या जिसमें बड़ा हमने x को माना, छोटा हमने y को माना, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 29/11। यही तो दोनों संख्याओं का रेशियो है 29:11, है ना, 29:11, 29:11। यही दोनों संख्या के बीच का रेशियो है। बड़ा वाला संख्या और छोटा वाला संख्या के बीच का रेशियो आ गया 29:11। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह सवाल बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि इसका ही एक टॉपिक बना करके प्रश्न टॉपिक नंबर 14 आपके समक्ष पेश किया गया। सेम प्रश्न आपको दिख जाएगा, हम आपको करवाए हैं। ये एक प्रश्न करवाए, देखिए 21, 38, 55, 106 वाला उत्तर 4 आ रहा था। इसी का प्रश्न था मिसलेनियस का, जिसको हमने एक टॉपिक बना दिया आपके समक्ष, है ना। चलिए, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा 4। यह बतला दिया गया आपको टॉपिक नंबर 15 में। ऐसा मत कहना कि हम छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि हम प्रश्न को छोड़कर जाते हैं, स्किप करते ही नहीं है। हमारा काम है पूरा बताना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हो 4 घटाओगे तो 17, 34, 1/2, 51, 102, 1/2, यानी संख्याएं समानुपाती हो जा रहा है। इसको हमने बतला दिया है पहले आपको, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, इसको समझिएगा, यह भी देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर जो है, पूरे पृथ्वी पर जमीन से पानी का रेशियो 1:2 है। देखिए बात पूरे पृथ्वी पर का है, यानी पूरे पृथ्वी पर जो है, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का रेशियो 1:2 है। हम क्या करते हैं, जमीन को 100 मान लेते हैं, तो पानी कितना हो जाएगा आपका 200, यानी जमीन और पानी मिलाकर के कितना यूनिट हो गया 300। अब कहता यही जो है जमीन और पानी का रेशियो उत्तरी गोलार्ध में, आप जानते हो, और पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। वह कौन कौन है आपका, उत्तरी गोलार्ध, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ और साउथ। और दोनों गोलार्ध आपस में बराबर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्धों में बांटा गया है नहीं। अब देखिए जमीन और पानी मिलाकर के पूरे पृथ्वी पर, देखिए कितना बनाओगे प्रोसेस, तो आप देखोगे कोई किताब में तो लंबा चौड़ा 1 पेज का सॉल्यूशन। देखिए हम कितना टेक्निक से आपको सिखला रहे हैं, समझिए बात को। पूरे पृथ्वी पर जमीन से पानी का रेशियो 1:2 था। जमीन को हमने 100 मान लिया, पानी हो गया 200, अतः दोनों मिलाकर के 300 हो गया पूरा पृथ्वी पर जमीन और पानी, जिसको हमने 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा। अब सोचो, उत्तरी गोलार्ध एक तरफ लिखिए, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध लिखो, तब 300 में 150 हिस्सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का, और 150 हिस्सा किसका हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का। अब सोचो उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का रेशियो कितना दे रखा है, तो दे रखा आपको 2:3। कितना दे रखा, 2:3। चलिए, जो 150 यूनिट है दोनों मिलाकर के, 150, 100, 200, 300 था पूरे पृथ्वी पर, तो 150 में ले लिए उत्तरी गोलार्ध, 150 दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में पर्सनल जमीन और पानी का रेशियो 2:3 है, तो सोचिए 150 जो है 2, 3, 5 यूनिट का मान हुआ, 1 यूनिट का मान कितना हुआ 30, तो जमीन कितना हो जाएगा 30 × 2 यानी 60, पानी कितना हो जाएगा आपका 90, नहीं 90। अब हमसे क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का रेशियो। देखिए आपके पास पूरे पृथ्वी पर जमीन कितना था 100, इसमें उत्तरी गोलार्ध में कितना हुआ 60, तो 100 में से 60 घटा लीजिए, बाद बाकी भाग हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का भाग हो जाएगा। चलिए पूरे पृथ्वी पर पानी कितना था 200, इसमें उत्तरी गोलार्ध वाला कितना हो गया 90, तो 200 में से 90 घटा लो, कितना हो गया आपका 110, यानी रेशियो कितना आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा 4:11। कितना मेरे भाई, 4:11 हो जाएगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है जमीन और पानी का रेशियो जो है वह कितना हो जाएगा आपका 4:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:11। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग, यानी अब जो है आपका चैप्टर हो गया पीडीएफ के हिसाब से समाप्त। अब हम एक्स्ट्रा प्रश्न करवाएंगे सब, है ना, जो हमको लगा है ना,
कि कुछ हाल फिलहाल के एग्जाम में कुछ हट के प्रश्न आया, सब पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना, सारा प्रश्न क्लियर करवा देंगे, एक भी प्रकार का प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब आते एक्स्ट्रा प्रश्न की ओर। तीन संख्या का चर्चा किया गया, तीनों संख्या का योग 777 है। तब पहले देखिए तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीनों संख्या का योग 777 है। पहली दो संख्याओं के बीच में जो है, ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो है पहली दो संख्या के बीच का कितना, 7 अनुपात कितना हुआ, 9। आगे दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का रेशियो जो है वह 3 अनुपात कितना, 7। पहले इसको मर्ज कर लीजिए, तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल लीजिए। आपको सिखाया मर्ज करने के लिए, जिसके बगल में खाली होता है उसी से घर को भरा जाता है। यहां देखिए 3 के बगल में खाली है, 3 भर दीजिए। अब देखिए 3 कॉमन है, निकाल के हटा दीजिए। यह सब बात सिखा दिया गया आपको। यानी तीनों संख्या का रेशियो 7 अनुपात 9 अनुपात कितना हो गया आपका, 21। आपसे क्या कहता है, कहता है बताओ दूसरी संख्या बताओ। हाँ चला, तीनों का योग कितना है आपका, 777। अगर यूनिट तीनों का देखा जाए तो कितना हुआ, 21 और 9 40 हो जाएगा। 40 और 7 कितना हो गया आपका, 47। नहीं, यह हो गया आपका 47। अब देखिए 47 यूनिट का मान हो गया, 47 यूनिट बराबर 770। दूसरा संख्या पूछा जिसका यूनिट मान कितना है, 9। अच्छा देखिए 47 से लगा लीजिए, कितना बार में लग जाएगा, एक बार में। बच जाएगा आपके पास कितना, तो यहां हो जाएगा आपका 30 और 307 लगेगा भाई। फिर से देख लेते हैं, पहली दो संख्या के बीच का रेशियो 7 9, ठीक है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का रेशियो 3 7 था, तो 3 7 भर लिए, 3 3 हटा लिए, 3 हो गया, 7 9 17 21 21। अच्छा यहां मिस्टेक हुआ है, चला तीनों का यूनिट जो हो रहा है यह गलत हमने इस्तेमाल कर दिया। 21 9 हो गया आपका 30 और 7 कितना हुआ, 37। यानी 37 यूनिट बराबर 777। एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता दूसरी संख्या बताओ जिसका यूनिट मान कितना है आपके पास, 9। 37 से काटिए, एक बार में कट गया आपके पास, है ना। अच्छा ये हो गया आपका 30 और 7 37, है ना। तो फिर हो गया आपके पास कितना हो गया आपका, ये हो गया 37 777, नहीं 37। फिर आपके पास बच जाएगा 7, नहीं एक बार में नहीं, 37 से कितना बार में चला, 37 से 2 बार में 74, 3 21 बार में कट गया। 21 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका, 189। 189 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 189 मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 189। हाँ 189। हाँ बीच में थोड़ा क्लास कट गया, मतलब ब्लिंक हो गया, तो थोड़ा सा मनोबल हमारा भी जो है गिर गया, है ना, क्योंकि जो मतलब उद्देश्य से हम भाग रहे थे आगे, मतलब जोश जुनून के साथ, लड़का को बीच में डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए सॉरी, है ना। अब वर्षा हो रहा है भाई, लाइन ब्लिंक कर गया, तो उसमें हम क्या करें, है ना। चलिए तीनों संख्या का योग 777, जो 777 जो 37 यूनिट का मान हुआ, एक का निकालिए, दूसरा पूछा 9 यूनिट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता दो संख्याओं के बीच का रेशियो 4 अनुपात 9 है। सब बात बताया हुआ, कोई ऐसा बात नहीं होगा जो आपको हमने रेशियो में नहीं पढ़ाया। वही सब कंसेप्ट पे आधारित सब प्रश्न पूछा गया एग्जाम में है, जो थोड़ा सा हट के लगा हम सब आपके समक्ष पेश करेंगे। दो संख्या के बीच का रेशियो जो है 4 अनुपात 9 है। अगर दोनों में 12 का वृद्धि किया जाता है, रेशियो हो जाता है 11 अनुपात कितना हो जाता है आपका, 21। देखिए जब भी समान राशि जोड़ते घटाते तीन परिस्थितियों में अंतर को बराबर करते हैं, देखिए ना 4 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 5। 11 और 21 का डिफरेंस कितना हुआ, 10। बराबर करने के लिए यहां पर 2 से गुना कर लीजिए। अब देखो यूनिट कितना बढ़ रहा है, यह देखो। अच्छा 2 से आप गुना किए, 18 से 21 गुना करने के बाद गुना वाला 8 से 11 कितना बढ़ा आपका यूनिट, 3। जबकि हकीकत में दोनों संख्या में बढ़ता कितना है, तो बढ़ता 12 है, जो 3 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा गया, कहता मूल संख्या यानी दोनों संख्या का योग बताना है। अरे भैया तो योग बताना है, तो एक संख्या हो गया आपका 8 और एक 18। 18 और 8 कितना हो गया आपका, 26। नहीं यह हो गया 26। 3 से 4 बार में काट लीजिए, 26 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 104। यानी मूल संख्याओं का योग जो है, दोनों मूल संख्या का योग कितना है, 104। कितना मेरे भाई, 104 हो जाएगा, है ना। परिवर्तन के बाद नहीं, पहले वाला पूछा मूल संख्या का योग, गुना करने के बाद गुना वाला उठाते हैं, तो हो जाएगा 18 और 8 कितना, 26। 26 यूनिट का मान हो गया 104। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का रेशियो 5:2 है। यानी कहने का मतलब सफल स्टूडेंट जो पास किया और असफल स्टूडेंट जो फेल किया, उसके बीच का रेशियो 5:2 है। देखिए यह हो गया आपके पास पास और फेल वाला का रेशियो कितना हो गया आपका, 5 अनुपात कितना हो गया, 2। क्या कहता है सुनिए,
यदि असफल की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती तब दोनों के बीच का रेशियो 9:5 हो। एक बात पहले समझिए, पहले आराम से आप सोचिए, परीक्षा में शामिल जो विद्यार्थी होता है तो परीक्षा देने के बाद दो भागों में बटेगा, या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। तो देखिए पास और फेल के बीच का रेशियो 5:2 था। अब एक कंडीशन लगा रहा है, कहता अगर फेल वाला का संख्या ज्यादा होता, अरे भैया अगर फेल वाला में 14 बढ़ता तो कहां घटता, पास वाला, पास से वाला से निकल के फेल वाला में जाएगा। विद्यार्थी तो वही है जिसका बंटवारा फेल और पास के रूप में हुआ है, तो अगर फेल वाला में 14 बढ़ेगा तो आपका वही बोला, असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती। अरे भैया तो फेल वाला अगर 14 बढ़ेगा तो पास वाला में 14 घटेगा, यानी एक में जितना बढ़ रहा है दूसरा में उतना घट रहा है। इन परिस्थिति में जो है योगफल को समान करेंगे, है ना, यह सब सिखा चुके थे, कल ही हम आपको टॉपिक बताए थे। जब आपसी लेन देन का बात हो, या फिर एक में जितना घटाया जाए दूसरा में उतना जोड़ा जाए, या फिर एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाए, इन सारे परिस्थितियों में योगफल को बराबर किया जाएगा। यह हो गया 7, 9, 5 कितना हो गया 14। अब देखिए बराबर करने के लिए यहां जो है कि 2 से गुना कर लीजिए, है ना। अब 2 से गुना कीजिए, क्या बोला, असफल की संख्या 14, फेल वाला में बढ़ेगा 4 से 5 हो गया। अगर फेल वाला में बढ़ेगा तो कहां से निकल के बढ़ेगा, पास वाला से, तो पास वाला में घटेगा 10 से 9, यानी 1 यूनिट का हेरा फेरी हो रहा है। और जबकि घटता बढ़ता कितना संख्या है, यानी फेल वाला में 14 बढ़ रहा है, नहीं पास वाला में 14 घटेगा, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे क्या पूछा गया, इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया। अरे भैया बाहर में जो ही तो लिखा हुआ है, यानी 14 यूनिट का मान बताना। 1 यूनिट बराबर 14, 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 196, यानी 196 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, 196। समझिए बात को, जो देखिए सब बात आपको बताएं, ऐसा कोई बात नहीं जो नहीं बताया हमने रेशियो में, लेकिन थोड़ा सा जो हट के हमको प्रतीत हुआ, सारा प्रश्न आपको करवा देंगे, है ना, ताकि आप बाद में यह नहीं कहो कि सर यह प्रकार का प्रश्न आया आपने छोड़ दिया। नहीं, कहता एक समूह में लड़का लड़की के बीच का रेशियो, है ना, 7:6 है। यदि 4 लड़के समूह में आ जाएं तथा 3 लड़की समूह से चली जाए, अलग अलग आंकड़ा है, लड़का में 4 आता लड़की से 3 जाता, इसको तो बनाना होगा। देखिए तो लड़का का संख्या प्रारंभिक हम मान लेते हैं 7x, लड़की का कितना हो जाएगा 6x। जैसे कहता इसको मान के बना, क्यों मान के बना रहे हैं, क्योंकि रेशियो के कंसेप्ट पर नहीं जा रहा है, एक में अलग राशि बढ़ रहा है, एक में अलग राशि घट रहा है। हाँ, एगो में समान बढ़ता 4 बढ़ता और एगो में 4 घटता, तब लगाते लॉजिक हम रेशियो का। 4 और लड़के समूह में आ जाए, चलिए लड़का में 4 जोड़ लीजिए, 3 लड़कियां समूह से चली जाए, तब लड़का लड़की के बीच का रेशियो कितना होता है 4:3। पहले x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 21x, है ना, प्लस में कितना हो गया आपका 12, बराबर में हो जाएगा आपका 24x, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 12, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x, बराबर में हो जाएगा आपका 24, x बराबर कितना हो गया आपका 8। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आरंभ में यानी पहले जो है इस समूह में लड़के लड़कियों की कुल संख्या, देखो लड़का था 7x, लड़की था 6x, यानी दोनों मिलाकर के 7, 6, 13x हुआ, कितना हुआ 13x, यानी 13x का मान बता दीजिए, तो x बराबर 8, 13x बराबर 13 गुना 8 बराबर कितना 104, कितना 104, 104 आपका राइट आंसर है। प्रारंभ में लड़का लड़की मिलाकर के कुल संख्या कितना था, तो 104 था ना, 104, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, कहता विपिन और दिनेश के वेतन के बीच का रेशियो, देखिए चर्चा किसका किसका, विपिन का और दिनेश का, दोनों के वेतन के बीच का रेशियो जो है वह 5 कितना है 8 है। कहता यदि प्रत्येक के वेतन में यानी दोनों के वेतन में 4800 का वृद्धि कर दिया जाए, नया अनुपात 7:10। अरे भैया तो दोनों में समान राशि जुट रहा है, समान राशि जुटता घटता है, क्या सिखाए रेशियो का कंसेप्ट, अंतर को बराबर करते हैं। 5, 8 का डिफरेंस हो गया 3, जबकि 7 और 10 का डिफरेंस हो गया 3, है ना, बराबर है, यानी कुछ नहीं करने की नौबत है। कितना यूनिट बढ़ रहा है 2, जबकि दोनों का वेतन कितना बढ़ता है 4800 बढ़ता है, जो 2 यूनिट का मान हुआ। 1 यूनिट का मान निकालिए, आपसे क्या पूछा गया, कहा था विपिन का वेतन क्या है, यानी वास्तविक वेतन पूछा जा रहा है, विपिन का नया वेतन नहीं पूछा, वास्तविक वेतन, यानी 5 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए काट लीजिए, यह कट गया आपका 2400 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा 12000। यह विपिन का वास्तविक वेतन है, वास्तविक सैलरी है विपिन का 12000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। अब आप ही बताओ कहां कोई परेशानी है, सारा कंसेप्ट वही पुराना रेशियो वाला, जितना टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उसी टॉपिक से सारा प्रश्न है। एक टॉपिक आज एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं, टॉपिक नंबर 14,
जो आपका 14 तक ही था, लेकिन हमने 14 एक एक्स्ट्रा बनाया है टॉपिक आपके लिए, तो कॉपी पर आप उसी प्रकार से मेंशन करोगे जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लाइव क्लास वाला। चलिए थोड़ा सा बता दीजिए कि लाइव क्लास में किन्हीं को कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि बीच में लाइन कटा था भाई, तो एक बार थोड़ा कमेंट करके बताइए, अगर आवाज में कोई एक जो भी लड़के जुड़े हुए कमेंट करके जरूर हमें को एक बार बता दीजिए कोई परेशानी हो रहा है तो। चलिए कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक राशि जो है ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी के बीच 9, 6, 11 के अनुपात में जो है हम वितरित किया जाता है। ए सी को अपने हिस्से से 500 रुपया देता है, तब तीनों के बीच का रेशियो 4-3 था। अब देखिए ना, ए बी और सी के बीच में है, एक राशि को किस रेशियो में बांटा जाता है, वह है 9:6 कितना हो गया आपका 11। अगर ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपया दे देता है, तब तीनों के बीच का रेशियो कितना होता है 4-3-6। अरे भैया, तो ए देता है, आपसी लेन देन है, ए दे रहा है सी को, तो ए में घटेगा, सी को दे रहा है तो सी में बढ़ेगा, तो आप जोगफल को बराबर करते हो आपसी लेन देन की स्थिति में। 9, 6, 15, 11 कितना हो गया आपका 26, 4, 3, 7 और 6 कितना 13, बराबर करने के लिए यहां 2 से गुना कर लीजिए। अच्छा देखिए 2 से गुना कीजिए, परिवर्तन आपको खुद ब खुद दिखाएगा। अच्छा ए दे रहा है, ए में घटेगा, 9 से 8 हो गया, 1 घटा। अच्छा बी में तो कोई परिवर्तन नहीं, सी को दे रहा है तो सी में बढ़ेगा, 11 से बढ़ा, 1 का परिवर्तन है, 1 यूनिट इसमें घटा, 1 यूनिट उसमें बढ़ा। जबकि ए देता कितना है 500, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे पूछा क्या जाता था शुरुआत में बी और सी का कुल हिस्सा कितना था। अच्छा शुरुआत में बी और सी का जो कुल हिस्सा था प्रारंभ में 11 6 कितना हो गया आपका 17 यूनिट था, नहीं तो 17 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 8500। यानी प्रारंभ में जो है ए और सी का, बी और सी पूछा ना, बी और सी का कुल हिस्सा जो था कितना था 8500, 8500 रुपीज था मेरे भाई। कितना था 8500 रुपीज है ना, 8500 रुपया था है ना। चलिए आज समाप्त कर देना है तो कर देना है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। एक व्यक्ति के व्यय यानी खर्च और बचत, एक्सपेंस और सेविंग के बीच का रेशियो 5-3 है। अब इनकम ऐसा मानो ना कि 5-3 8 से डिविजिबल हो, सुविधा हो। आप इनकम को मान लेते हैं 800 ताकि एकदम एकदम सहूलियत हो जाए। एक्सपेंस और सेविंग के बीच का रेशियो 5-3, 5-3 8 यूनिट बराबर 800, यानी खर्च कितना करता है 500 और बचाता कितना 300। अपने हिसाब से ऐसा माना गया ताकि सहूलियत हो। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, चला 800 इनकम है, 800 का 20% अगर निकालोगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो इसका 20% आप निकाल लीजिए कितना, 20% का मतलब होता है आपका 1 बटा कितना हो गया 20/100 यानी 1/5 यानी 160। इसका 20% 160 यानी हो जाएगा 800 प्लस में 160, यानी उसका अगर इनकम 20% बढ़ा है यानी सीधा 120 बढ़ा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 800 प्लस में 120 960, या फिर 20% वृद्धि का फ्रैक्शन लगा लो 120/100 बराबर 96 960, यानी 20% इनकम बढ़ा तो 800 से कितना हो गया 960 हो गया। अब क्या कहता है, यदि उसका व्यय एक्सपेंस भी 10% बढ़ जाता है। देखो पहले खर्च करता था 500, 500 में 10%, 500 का 10% कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 500 प्लस में 50 यानी अब खर्च करता है 550। अब बचाता कितना है तो 960 में से 550 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 410 बचाता है। कितना 410। तो हमसे वही कहता है बचत में कितना, सेविंग में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया उस व्यक्ति का बचत में। तो बचत में पहले बचाता था 300, बचा रहा है 410, कितना का वृद्धि हुआ
110 का, कहां से? 300 से, है ना। यानी 110 जो है 300 का कितना प्रतिशत है? काट कर हटा लीजिए, 110/3 यानी हो जाएगा आपका 36 पूर्णांक, है ना। 2 बटा कितना? 3, 36 तरीके 108 और 2 110/3 यानी 36.2/3% का बढ़ोतरी हुआ है उसके बचत में, उसके सेविंग में, है ना। 36.2/3। देखिए ना, कहां कोई डिफरेंट प्रश्न में आपको कुछ नहीं दिखता होगा, सब लगता होगा पीछे का ही कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चयनित और गैर चयनित यानी जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस उम्मीदवारों के बीच का रेशियो 14:25। यदि 35 का उम्मीदवार कम आवेदन किया होता यानी फॉर्मे कम भरा होता तो 10 का कम चयन होता, तो चयन और अचयन के बीच का रेशियो, देखिए एक बात सुनिए, इसको बनाना होगा प्रोसेस से। हम मान लेते हैं कि चयनित उम्मीदवारों का संख्या बराबर 14x, जबकि अचयनित उम्मीदवारों का संख्या बराबर 25x। कितना चला? 25x। 14:25 का रेशियो है, जिसका सिलेक्शन हुआ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बीच का। अच्छा एक बात बताइए, तो जब फॉर्म भरा जाएगा तो दो कैटेगरी में जाएगा, या तो लड़का का सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों के बीच का रेशियो 4:25 था। यदि 35 कम आवेदन किया होता, कहता 35 विद्यार्थी कम आवेदन, शुरू में आवेदन अगर कम किया होता, तो अगर 35 कम आवेदन किया होता 10 का सिलेक्शन कम होता। सोचिए 35 विद्यार्थी घट रहा है तो 10 को अगर सिलेक्शन वाला में घट रहा है, चयनित वाला में घट रहा है, तो बाद बाकी 25 को कहां घटेगा? बिना सिलेक्शन वाला में। अरे 35 विद्यार्थी कम करोगे ना भाई, है ना। तो अगर 35 विद्यार्थी में 10 को चयनित वाला में घट रहा है तो बाद बाकी कहां घटेगा? अचयनित वाला में घटेगा, गैर चयनित वाला में, जो इसका चयन नहीं हुआ, है ना। चलिए 35 घटाना था, 10 चयन वाला में घटा प्रश्न के हिसाब से, तो बात आपको खुद ब खुद सोचना होगा कि अगर 35 विद्यार्थी घट रहा है, 10 को चयन वाला में घटा, तो बाद बाकी 25 कहां घटेगा? गैर चयन वाला में। अच्छा इसके बाद जो है दोनों प्रकार के उम्मीदवारों के बीच का रेशियो कितना हो जाता? 3:5। कैलकुलेट कीजिए, यह हो जाएगा 70x माइनस में 50, 75x माइनस में 75, उधर भेज दीजिए। यह हो जाएगा 5x बराबर में 25, नहीं 70 में से 50 में 75 में से 50 घटेगा, x बराबर कितना हो गया आपका? 5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था प्रारंभ में? अरे भैया तो इसमें दोनों जुटेगा, सिलेक्शन वाला भी और बिना सिलेक्शन वाला भी। 14, 15, 39 यूनिट का मान है, यानी 39x का मान निकालना है आपको। तो 39x का मान हो गया 5, ये हो गया 150, 9 25 45, यानी 195 आपका राइट आंसर होगा। 195, यानी इस प्रक्रिया के लिए, है ना, इसमें कितना विद्यार्थी आवेदन किया था? तो 195 स्टूडेंट जो है आवेदन किया था, है ना, जिसमें चयन और अचयन वाले का एक कंडीशन लगा रखा था। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए जो भी प्रश्न हमको थोड़ा हट करके महसूस हुआ, हर प्रश्न को हम लेके आए हैं। 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी का जो वेतन का रेशियो है, मजदूरी का जो रेशियो है, वह रेशियो कितना है? वह रेशियो 1:2 कितना हो गया? 3। अब सुनिए क्या कहता है, यदि वे क्रमशः 5%, 10%, 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा? अरे भैया कहता है पहले का रेशियो उसके वेतन का, कहता है वर्तमान में उसके वेतन ए का बढ़ गया 5%, 5% वृद्धि का फ्रैक्शन लगा लीजिए, यह नया वेतन हो गया उसका। बी में बढ़ गया कितना? 10%, 10% वृद्धि का फ्रैक्शन लगा लीजिए। और सी का वेतन वर्तमान में कितना बढ़ गया? 15%, 15% वृद्धि का फ्रैक्शन लगा लीजिए। इसमें क्या दिक्कत वाला बात है? कोई दिक्कत का बात नहीं है, हटा लीजिए। 5 निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 21, यह हो जाएगा 22 और कितना हो जाएगा? 23। यानी तीनों के बीच का जो नया सैलरी का रेशियो होगा, नया मजदूरी का तीनों का जो रेशियो होगा 21, 22, 23 होगा। क्या होगा? 21, 22, 23 हो जाएगा। ये देखिए एबीसी का मजदूरी का अनुपात था 1:2:3। प्रश्न में बोला गया कि वर्तमान में उसका मजदूरी जो है, वेतन जो है 5% ए का, बी का 10%, सी का 15% बढ़ जाता है, तो नया वेतन का रेशियो बता दीजिए, 21, 22, 23 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आ जाइए। कहता है थैला में जो है, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया, कै रुपया वाला? एक थैला में जो है 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया के नोट है। 10 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला नोट है, और किस रेशियो में है? 10:5:2 के रेशियो में है। यह नोटों के संख्याओं का रेशियो आया, इसको मूल्य में कन्वर्ट करो। 10 रुपया का 10 नोट मूल्य कितना? 100। 5 रुपया का 5 नोट मूल्य कितना? 25। 2 रुपया का 2 नोट मूल्य कितना? 4। अब सुनो क्या कहता है, कहता है कि कुल मान जो है, देखिए हाँ,
थैले में 5 रुपया के नोटों का कुल मान यानी उसका राशि जो है, कुल राशि जो है 2 रुपया के नोटों के कुल मान से 84 ज्यादा है। यानी 5 रुपया का राशि, 5 रुपया के नोट का राशि और 2 रुपया के नोट के राशि में डिफरेंस है 84 का, है ना। कितना का डिफरेंस है? 84 का। 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला नोट के राशि में, यह राशि है, यह तो उसका संख्या है। 25 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 21। 21 यूनिट बराबर 84। एक यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे कहता है थैले में 10 रुपया के नोटों का कुल मान यानी राशि, अगर संख्या पूछा तो 10 यूनिट, राशि पूछा तो 100 यूनिट का मान बताना है आपको। 21 से 4 बार में यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपया। यानी इस थैला में जो है 10 रुपया के नोटों का कुल राशि कितना है नोट वाला? तो 400 रुपया है उसका मान, है ना। क्या डिफरेंस था? थोड़ा सा हट करके था। सिक्का संबंधित प्रश्न आपको टॉपिक हमने क्लियर करवाया ही है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं और यह आपका जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का आखिरी सवाल है। अंत भला तो सब भला। हमने जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न देखा हाल फिलहाल के एग्जाम में सब आपको क्लियर करवा दिया। कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पूरा प्रश्न का आप रिवीजन कीजिए, बेहतर ढंग से रिवीजन कीजिए। जितना बार आपको मौका मिल सके, जहां भी आपको दिक्कत लगे, एक बार लेक्चर 2 बार देख करके उसको क्लियर कीजिए। और भी कोई परेशानी हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न को पहले देख लेते, फिर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति जो है एक निश्चित राशि को अपने 3 पुत्र में कितना पुत्र में बांटता है? 3 पुत्र में। और किस रेशियो में बांटता है? तो 2:3:8 के रेशियो। अब क्या कहता सुनिए, यदि उसने इस राशि को इस अनुपात में बांटा होता, एक कंडीशन और लगा रखा, यह तो भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में बदलने के लिए लसा से गुना करेंगे। 2-3-8 का लसा 24, 24 से गुना कीजिए, यानी रेशियो आ जाएगा 12:8 कितना हो गया आपका? 3। कहता इस रेशियो में बांटा। अगर इस रेशियो में बांटा होता, जिस पुत्र को सबसे कम राशि प्राप्त हो रहा था उसको अगर इस रेशियो में बांटता तो 2200 रुपया उसको ज्यादा मिल जाता। यानी इस रेशियो में बांटने के दौरान जिसको कम मिल रहा था, अगर इस रेशियो में बांटता तो उसको सबसे ज्यादा मिल जाता। अच्छा, सबसे कम किसी को मिल रहा था? यही है ना, पहला को तो ही सबसे कम मिल रहा था। अब देखिए हम आपको सिखाएं कंसेप्ट, क्या सिखाएं? जब एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में बांटा जाता है चेला, तो इन परिस्थितियों में योगफल को बराबर करते हैं। 2 3 5 और 8 कितना हो गया आपका? 13। यहां जाइए 12 8 20 और 3 कितना हो गया आपका? 23। नहीं, चलिए तो बराबर करने के लिए तब विकल्प नहीं, अल्टरनेट गुना करना होगा। यहां 23 से और यहां 13 से। यहां 23 से गुना कर लीजिए सब में, और नीचे जो है से कि 13 से। अच्छा, किसको कम मिल रहा था? पहले वही बात ने बोला, कहा था जिस पुत्र को सबसे कम, अरे सबसे कम तो इसी को मिल रहा है भाई। 2 अगर गुना करने के बाद 2 3 8 था, सब में तो सामान्य संख्या से गुना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि गुना करने के बाद मान बदल जाएगा, नहीं, सबसे कम इसी को मिल रहा था। अब जिस पुत्र को सबसे कम मिल रहा था, जब इसको इस रेशियो में बांटा जाता तो उसको पहले की अपेक्षा 2200 ज्यादा। अच्छा, इसको पहले कितना मिलता था? पहले सोचो, पहले मिलता था यह 23 गुना 2 कितना हो गया? 46। अब यह 12 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका? 156। नहीं, यानी पहले की अपेक्षा इसको कितना ज्यादा मिल गया? 110 यूनिट, है ना। जबकि वह राशि के रूप में कितना है? 2200। नहीं, 2200 जो है 110 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। जिस पुत्र को सबसे कम मिलता था, इस रेशियो में बांटने पर उसको सबसे ज्यादा मिल गया। इस रेशियो में बांटने पर उसको कितना यूनिट ज्यादा मिल गया? 110। क्या कहता है? कुल राशि बताइए। जोगे तो बराबर है, लिख किया हुआ था, जोग तो बाहर में लिखा हुआ है। 23 गुना 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 230 और 69, यानी हो जाएगा 230 और 69 299 यूनिट, है। चलिए 110 से काट लीजिए, 20 बार में गुना कर लो आप। 0 9 दूना 18, 58 1 59, यानी 5980। कितना मेरे भाई? 5980 रुपीज। 5980 रुपया हो जाएगा कुल धनराशि। क्या हो जाएगा? 5980। कंसेप्ट कौन सा लगा? एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में जब बांटते हैं तो इन परिस्थितियों में जो है हम योगफल को बराबर किया करते हैं। तो यह था आपका चेला रेशियो, जिसको हमने पूरा, लगभग आज आपका 13वां क्लास होगा मेरे हिसाब से, 13 क्लास में हमने पूरा रेशियो जो है आपका कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। पूरा हमने समझाया, सभी प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाया गया। तो बिल्कुल आप तुरंत एक बार रिवीजन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और क्योंकि रेशियो और परसेंटेज, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि रेशियो और परसेंटेज जो ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है आज के दौर में कि उसके बिना जो है आज का मैथ्स अधूरा है। इसी के माध्यम से जो है हर एक प्रकार के मैथ्स को हम सुविधापूर्वक बना पाते हैं, इसलिए इन दोनों का कंसेप्ट माइंड में होना बहुत ही जरूरी है। और बस
आप हम पर प्यार दुलार इतना ही बना के रखिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, है ना, कि एक पागल आदमी है पढ़ाने वाला। अगर आपको बढ़िया लगता हो मेरा कंसेप्ट, मेरे द्वारा कराया गया प्रश्न का जो लॉजिक है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कोर्स के बारे में बताइए। मैथ्स का कोर्स जो आपका मात्र 101 रुपया में है। हम जो है मैथ्स रीजनिंग का एक स्पेशल टेस्ट बैच शुरू किए सुबह, है ना, सुबह 7 बजे, जिसमें 20 मैथ्स का प्रश्न होता है, 5 रीजनिंग का प्रश्न होता है। आपको 20-25 मिनट पहले बनाने के लिए दिया जाता है, फिर उसका लाइव धुआंधार सॉल्यूशन करवाया जाता है मेरे द्वारा, जो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके। तो उस बैच से तो जरूर जो जुड़ गए वह तो बहुत बढ़िया किए, जो नहीं जुड़े इस बैच के लोग वह भी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वह आपके लिए वह जो है एग्जाम में रिजल्ट दिलाने वाला बैच है। यह तो कंसेप्ट आपको दे ही रहे हैं, वह सारे कंसेप्ट का समा बांध देगा वह बेंच, है ना, जिससे आपको एग्जाम में जो है सहूलियत प्रदान होगा। आप सेकंडों में प्रश्न बना करके आओगे और आपका रिजल्ट होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।